हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को भौतिक विज्ञान पढ़ाया जा रहा था, फिजिक्स सेकंड। इसमें प्रकाशिकी नामक चैप्टर में लेसन 2 का पार्ट 3 आज हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट 1 में आप लोग दर्पण अपवर्तन के बारे में पढ़े थे, पार्ट 2 में लेंस से संबंधित परिभाषाएं पढ़े थे और अवतल गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन फर्स्ट था, इसके बाद लेंस था। लेंस में ही आपका मेन ये भी है, जितना पढ़ाया जा रहा है हम बता रहे हैं वही इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। इसलिए हम लिख दे रहे हैं पतले लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। यह आप लोग तभी जान पाएंगे जब आप लोगों को इसके पहले अवतल गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन पता होगा। इसके पार्ट 1 में आप लोग ध्यान से देखेंगे कि पढ़ाया गया था कि पतले लेंस द्वारा अवतल गोलीय पृष्ठ के प्रकाश के अपवर्तन का फार्मूला था n/v - 1/u = n-1/r। क्यों? यही तो आपको आया था फार्मूला। यह याद होना चाहिए, हमने पहले ही बता दिया था आप लोगों को। अगर यह याद नहीं रहेगा तो आगे जितने भी टॉपिक आएंगे आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लगा नहीं पाएंगे, कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो आप लोगों को जब भी पूछा जाए कि अवतल गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का फार्मूला, तो आप लोग यही बताएंगे, ठीक है। लेकिन हमारा हेडिंग क्या है कि पतले लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। अब इस फार्मूले का उपयोग कैसे होता है ध्यान से देखिएगा। जब पतले लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन पूछा है तो हमने एक पतला लेंस बना लिया, राइट। पतला लेंस बनाने के बाद आपका जो बीचों बीच में एक रेखा जाती है उसको क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो कहेंगे कि माना एक पतला लेंस यल है, पतले लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु वस्तु O है। आपका यह जो बीचों बीच रेखा है यह क्या है? मुख्य अक्ष ही तो है। पतले लेंस यल के मुख्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु वस्तु O से चलने वाली प्रकाशिक किरणें अपवर्तन के पश्चात, अब यहाँ पर अपवर्तन होगा तो किरणें विचलित होंगे ही, अपवर्तन के पश्चात बिंदु I' पर अपना वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है। अब ध्यान से देखिएगा, आपको एक चीज पता होगा ना कि बिंदु वस्तु O से लेंस की दूरी, यानी वस्तु से लेंस की दूरी क्या होती है? U। यही तो बताया गया है कि लेंस से वस्तु की दूरी U होती है, प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? V। लेकिन यहाँ पर प्रतिबिंब को हमने I' माना है तो प्रतिबिंब भी तो V' ही होगा। यहां तक समझ में आ रहा है? चलिए इसके बाद देखिए, यानी मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु वस्तु O से चलने वाली प्रकाशिक किरणें अपवर्तन के पश्चात बिंदु I' पर अपना वास्तविक प्रतिबिंब बनाती हैं। पुनः I' लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। पुनः I' किसका कार्य किया? वस्तु का कार्य किया, आभासी वस्तु का, जिससे उसका आभासी प्रतिबिंब बनता है उसी के सामने I। अब जिसकी दूरी प्रतिबिंब I है तो दूरी क्या होगी? प्रतिबिंब की दूरी V ही होगी, ठीक है। जिसके अपवर्तनांक n है, अब अगला हमने मान लिया 1/n। अब कहेंगे सर अपवर्तनांक n ही होता है। देखिए इसको समझने के लिए हम बनाए हैं, लिखे हैं एक अपवर्तनांक n, अगला 1/n। पहले इसकी हिंदी लिख लेते हैं, हिंदी लिखने के बाद आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा, ठीक। तो ध्यान से देखिए, इसकी परिभाषा हम लिखे हैं कुछ कि माना एक पतले लेंस यल के मुख्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु वस्तु O है से चलने वाली प्रकाशिक किरणें अपवर्तन के पश्चात बिंदु I' पर अपना वास्तविक प्रतिबिंब बनाती हैं। पहले एक चीज नोट कीजिए ध्यान से कि वस्तु की दूरी कौन है। इस समय वस्तु की दूरी तो U ही है, आपका लेंस से वस्तु की दूरी कौन है? U है। तो बताइए प्रतिबिंब कौन बना है? प्रतिबिंब की दूरी आपकी कौन है? I, यानी लेंस से वस्तु की दूरी U हो गई और अपना वास्तविक प्रतिबिंब I' पर बना रहा है, तो I' पर बनाएगा तो प्रतिबिंब तो आपका V' ही होगा। तो प्रतिबिंब हमने V' मान लिया। अभी इसको समझ लीजिए, भूल जाइए कि यह लिखा गया, नहीं तो आप लोग तुरंत इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो इतना कंप्लीट है। अब आप लोग लिखेंगे गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से, ठीक है। अब गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन का फार्मूला क्या होता है? गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का फार्मूला यही तो आपका है, n/v - 1/u = n-1/r। यह हम समझाने के लिए आप लोगों को लिखे हैं, ठीक है। तो गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का फार्मूला इतना होता है। लेकिन आप लोग ध्यान से समझेंगे कि n/v है,
v तो प्रतिबिंब है, लेकिन हमारा प्रतिबिंब v नहीं है, v की जगह क्या है आपका v डैश है। फिर -1/u, u वस्तु है, वस्तु की दूरी तो u ही है, सही है, बराबर n - 1/r, यह भी आपका सही है। लेकिन इसकी वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः एक r1 होगा अगले के लिए, इसके लिए अगले के लिए r2। यहाँ पर हम भूल गए लिखना, लिख दीजिएगा कि जिनकी वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः r1 व r2 भी है। ठीक है, आपका इक्वेशन फर्स्ट हुआ। अब आप लोगों को पता है कि पुनः I डैश किसका कार्य किया, वस्तु का, लिखेंगे पुनः I डैश लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। चलिए अब आप लोग बताइए, अब की बार वस्तु कौन हुआ, वस्तु का कार्य कौन कर रहा है, I डैश ही तो आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है। तो I डैश के लिए वस्तु कौन बना अब की बार, V डैश, अब की बार अलग हो रहा है। तो जिससे उसका प्रतिबिंब बिंदु I पर बनता है, I के लिए दूरी क्या होगी V, क्योंकि I प्रतिबिंब है, पहले भी लिखे थे, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं जो प्रतिबिंब होगा हमारा क्या बन गया, V बन गया। यहाँ तक आया समझ में, जिससे वस्तु का कार्य करता है, जिससे उसका आभासी प्रतिबिंब किस पर बन रहा है, बिंदु I पर बनता है। ठीक है, जिसकी लेंस से दूरी क्या है, जिसकी लेंस से दूरी v। चलिए यहां तक कंप्लीट होने के बाद लिखेंगे पुनः लेंस के अपवर्तन के सूत्र से, लेकिन कौन सा लेंस है हमारा, गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से, पुनः गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से। अब गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का फॉर्मूला n/v - 1/u = n - 1/r होता है। अब ध्यान से देखिए, अब की बार हमारा जो n है वह n नहीं, वह क्या है आपका 1/n है, यानी n/v होता है। अब की बार हमारा जो अपवर्तनांक आएगा n की जगह 1/n, बटे में v है, v को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब, तो हम बटे में v ना लिखकर, अब की देखिए प्रतिबिंब कौन, v है, तो v ही रहेगा। ठीक है, -1/u है, u वस्तु कहते हैं, वस्तु क्या हमारा u नहीं, क्या है, v डैश है, बराबर n - 1, n नहीं है, 1/n - 1 और बटे r नहीं, r2। ध्यान से देखिएगा, n की जगह 1/n, v की जगह v है, -1/u, u वस्तु है लेकिन वस्तु हमारा v डैश है, फिर n है, n की जगह 1/n, बटे में r की जगह r2। हमारा इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड। थोड़ा इसको सरल कर लीजिए, सरल क्या करेंगे, 1 बटे n इसमें भी है, n इसमें भी है, क्या आ जाएगा, nb - 1/v डैश बराबर, इसका लघुत्तम ले सकते हैं, लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम क्या आएगा, ऊपर वाले का, इसको छोड़ दीजिए, 1/n है, लघुत्तम आएगा n, अब बटे करके लघुत्तम लेते हैं, तो 1 का गुणा 1 में 1 माइनस n एक नाम n, और बटे में r2 भी है तो r2 भी ही रहेगा। एक काम कर दीजिए, इसी में n से गुणा कर दीजिए दोनों पक्षों में, जैसे ही n से गुणा करेंगे, लिखेंगे n से गुणा करने पर, n से गुणा करने पर, जब n से गुणा करेंगे इसमें भी n, इसमें भी n और इसमें भी n लगेगा कि नहीं। अब यह n से यह n क्या होगा, कैंसिल, तो 1/v बचेगा, यह समझाने के लिए लिखे हैं। फिर माइनस, यहाँ पर n तो है नहीं, n एक नाम n बटे v डैश, फिर बराबर इसमें n से यह n कैंसिल होगा, तो 1 माइनस n और बटे में क्या बचेगा, केवल r2 बचेगा। इक्वेशन अब हमारा सेकंड है। यहाँ तक समझने के लिए एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, माइंड में बैठा लीजिए कि वस्तु, पहला वस्तु u था और प्रतिबिंब v डैश था, तो वस्तु u प्रतिबिंब v डैश केवल इसी फॉर्म में रखना है और कुछ नहीं करना है। बाद में वस्तु v डैश प्रतिबिंब v फिर हमने रख दिया, नहीं समझ आएगा फिर से पूछिएगा, फिर से बताया जाएगा। ठीक है, चलिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट है, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड से। फर्स्ट प्लस सेकंड का मतलब समीकरण एक और दो को जोड़ दीजिए, जोड़िए, बायां पक्ष से जुड़ेगा। अब बायां पक्ष है क्या, देखिए समीकरण एक में है बायां पक्ष n/v डैश - 1/u, n/v डैश - 1/u हमने लिख दिया, यानी इसका बायां पक्ष जुड़ेगा समीकरण 2 के बाएं पक्ष से। अब समीकरण 2 के बाएं पक्ष में ये 1/v माइनस n/v डैश बराबर, अब दायां पक्ष से जुड़ेगा, इसमें दायां पक्ष है n - 1/r1, हमने लिख दिया n - 1/r1, फिर इसका दाहिना पक्ष है यहाँ पर 1 - n/r2 हमने लिख दिया यहाँ पर। क्लियर है सर? चलिए देखिए
अब आप लोगों को दिख रहा होगा कुछ कैंसिल हो रहा है, एन अपान वी डैश से कैंसिल होता है। अब थोड़ा हम इरेज कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा इसको। अब आपका क्या बचा है, माइनस 1 अपान यू प्लस 1 अपान बी। तो प्लस अब 1 अपान बी पहले लिख रहे हैं, 1 अपान बी माइनस 1 अपान यू इक्वल टू एन माइनस 1 अपान R1 है। अगर इसमें हम माइनस कॉमन करते हैं, एन माइनस 1 है, इसको भी एन माइनस 1 बनाया जाए तो माइनस कॉमन करेंगे, यह 1 माइनस एन से पलट जाएगा, एन माइनस 1 आ जाएगा, बटे में क्या बचेगा, R2 ही रहेगा। अब 1 अपान बी माइनस 1 अपान यू इक्वल टू, दोनों में कॉमन देखिए कुछ, n माइनस 1 कॉमन है। जब n माइनस 1 निकल जाएगा, इसमें से n माइनस 1 निकलेगा तो 1 अपान R1, इसमें से n माइनस 1 निकलेगा तो 1 अपान R2। या अवतल गोलीय ये पतले लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन का फार्मूला है, लेकिन थोड़ा चेंजिंग है। क्या है चेंजिंग, देख लीजिए ध्यान से। यदि u यानी वस्तु कहां पर रख दिया जाए, अनंत में, यह स्थिति होती है, जान लीजिएगा। यदि हम वस्तु को अनंत पर रख दें कभी भी, तो जो प्रतिबिंब है वह हमेशा फोकस दूरी के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो 1 अपान वी किसके बराबर हो जाएगा, एफ के, कब, माइनस 1 अपान यू की जगह अनंत यानी इनफाइनाइट हो जाए, तो बराबर एन माइनस 1 कोष्टक में 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2, ठीक है। अब 1 अपान ये बराबर इनफाइनाइट से कोई मतलब है नहीं, तो बचेगा क्या, n माइनस 1 कोष्टक में 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। यह आप लोगों को माइंड में फीड करना है अच्छे से, जितना फॉर्मूला बताया जा रहा है इंपॉर्टेंट सब याद करना है। यह टेस्ट होगा आप लोगों का, ठीक है। तो पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का फॉर्मूला यह क्लियर होता है। दो फार्मूला हो गया आपसे, एक अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए प्रकाश का अपवर्तन का फॉर्मूला, आज बताएगा आप लोगों को पतले लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। और पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का फॉर्मूला जहां भी आएगा तुरंत आप लोग बताएंगे कि 1 अपान एफ क्या, फोकस दूरी है ना, अपवर्तनांक है। R1 R2 क्या है, लेंस की वक्रता त्रिज्याएं, क्योंकि इसके पहले आप लोगों को बताया गया है कि किसी भी लेंस में हमेशा 2 ध्रुव होते हैं, 2 वक्रता त्रिज्याएं होती हैं, 2 फोकस दूरियां होती हैं, इससे बताया गया आप लोगों को। तो ये आप लोग फीड करेंगे माइंड में। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे आप लोगों को बताया जाएगा लेंस मेकर का सूत्र, ठीक है। यह संपर्क में रखिए, जो भी आएगा बताया जाएगा, जो सिलेबस के अंदर होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे। कोई समस्या होती है कहीं से नहीं आता है आप लोग